हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 4 है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो इनके ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। आप लोग को प्रयास करना है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट में देने के लिए। देखिएगा, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है ना। आपको बताना है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है। वसा, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन होता है वो हम लोग के खून में पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के अंदर ही एक धातु होता है जिसका नाम है लोहा, जिसका परमाणु संख्या 26 होता है। इनको ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है आपसे कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है। ध्यान रखना है 26 होता है। आपको ध्यान रखना एक पॉइंट और कि जो हीमोग्लोबिन के वजह से ही खून का रंग लाल होता है। तो ये सब सारे पॉइंटों का आपको ध्यान रखने का प्रयास करना है। यहाँ पे देखिएगा, हार्मोन को हम रासायनिक दूत भी कहते हैं। इनको ध्यान रखिएगा, हार्मोन को रासायनिक दूत भी कहा जाता है। तो चलिए इनको ध्यान रखिएगा। इस तरह से सारे पॉइंटों को देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, किस में पाया जाता है मैग्नीशियम, यही आपको बताना है ना। क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो दोस्तों, जो मैग्नीशियम है ये है जो क्लोरोफिल में पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल के वजह से ही पत्तियों का रंग हरा दिखता है और क्लोरोफिल में ही मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि एक धातु है, जो कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या है ना 12 होता है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे दिया गया है लाल रक्त कण, है ना, इसी को हम आरबीसी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। इनको ध्यान रखिएगा, जो कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ये श्वेत रक्त कण है, इन्हीं को हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी और इन्हीं का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। इनको है ना, इन्हीं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स, जिनका जीवन काल है ना 13 से लगभग 20 दिन होता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। सारा पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही सब पूछा जाता है, बार बार पूछा गया, पूछा जाएगा। तो इनको आप ध्यान रखना है आपको। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 3 नंबर देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रक्त क्या है। रक्त क्या है? तो दोस्तों, रक्त क्या है? संयोजी ऊतक है ये। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊतक, है ना। ये संयोजी ऊतक है। ये पूरा बॉडी को है ना कनेक्ट करके जोड़ के रखता है। इनको ध्यान रखिएगा। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। आपको ध्यान रखना है, हम लोग के खून में, मतलब हम लोग के शरीर में खून होता है, जो कि एक वयस्क मानव में लगभग 5 लीटर होता है खून की मात्रा, ठीक है, जो कि महिला में 4.5 लीटर होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। और जो कि खून का पीएच मान 7.4 होता है, ये आंसू का पीएच मान इतना ही होता है, 7.4 ही। तो इस तरह से पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कोशिका का बात किया गया है, जो कि है ना, कोशिका का बात किया गया है, जो कि कोशिका का खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने। कौन किए थे? कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे 1665 ईस्वी में, ठीक है। इनको आप ध्यान रखने का आपको प्रयास करना है। जो कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है ना तंत्रिका कोशिका है, उन्हीं को न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका बोलिए या न्यूरॉन बोलिए, सेम ही है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 4 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है 4 नंबर कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है ना। अग्नाशय, अंडाशय, एड्रीनल, यकृत। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत है, जो है ना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इनको आपको ध्यान रखना है ना। यकृत में ही पित्ताशय रस का निर्माण होता है, मतलब पित्त रस का निर्माण होता है, जो यकृत में ही होता है। और ये मतलब जो पित्त रस है ये जमा होता है पित्ताशय में। तो इनको ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं पीनियल ग्रंथि बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है ना, जो क्या है? पीनियल ग्रंथि है, जो कि जिनका भार होता है लगभग 150 ग्राम होता है। लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है ही है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है 5 नंबर क्वेश्चन कि मत्स्य का है ना, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है। आपको बताना है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है। ट्रैकिया, फेफड़ा, गिल्स, नाक। तो दोस्तों, जो मत्स्य का मुख्य है ना श्वसन अंग होता है वो होता है गिल्स होता है। क्या होता है? इनका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ट्रैकिया है, ये है जो
है ना, तिलचट्टा का मुख्य श्वसन अंग है, तो इनको आपको ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। फेफड़ा है जो मनुष्य यानी कि मानव का है, तो इनको ध्यान रखने का आपको प्रयास करना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 6 नंबर देखिएगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन, है ना, निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन है जो, किनको हम बोलेंगे हेट्रोक्राइन ग्रंथि बोलेंगे, प्यूटरी ग्रंथि को, यकृत, वृषण, थायराइड ग्रंथि को। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वृषण, है ना। वृषण को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोक्राइन ग्रंथि बोलेंगे। तो इनको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जो ये पिट्यूटरी ग्रंथि है इन्हीं को हम बोलते हैं हाइपोफिसिस, इन्हीं को हाइपोफिसिस कहा जाता है, और इन्हीं को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये जो है दोस्तों यह एक है ना अंतःस्रावी ग्रंथि है ना, मास्टर ग्रंथि। तो इनको आपको ध्यान रखने का प्रयास करना है। यकृत है जो आपको मैं बताया ही, ये क्या है, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाता है ना। यहाँ पे क्या होता है, पित्त रस का निर्माण होता है, पित्त रस बनता है। तो चलिए उम्मीद है कि इनको आप ध्यान रख पाएंगे सारे पॉइंटों को। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 7 नंबर देखिएगा। आपसे पूछा गया 7 नंबर कि मानव आहार नाल का, है ना, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है। आपको बताना है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है। तो दोस्तों ये होता है छोटी आंत होता है। क्या होता है, छोटी आंत, जहाँ क्या होता है पाचन की क्रिया पूर्ण होता है ना। क्या होता है यहाँ पाचन की क्रिया पूर्ण यही होता है छोटी आंत में ही। यही क्या है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो ध्यान रखेंगे इनको आप। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 8 नंबर देखिएगा। आपसे पूछा गया 8 नंबर कि निम्नलिखित में कौन है जो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है ना। मतलब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन है जो ट्रिप्सिन एंजाइम का ये कार्य है जो, है ना, कौन है। वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी। तो दोस्तों जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये करता है जो प्रोटीन का पाचन करता है ना, ये प्रोटीन को पचाता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 9 नंबर देखिएगा। आपसे पूछा गया है कि मुख्य गुहा में, है ना, आपको बताना है कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल। तो दोस्तों ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है जो मुख्य गुहा से यानी मुख से हो करके, है ना, ये छोटी आंत में जा करके पूर्ण होता है ना, पचने का काम पूर्ण होता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। इनका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो उम्मीद है कि इनको आप समझ पाए होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 10 नंबर देखिएगा। आपसे पूछा गया है 10 नंबर कि वृक्क के संरचनात्मक, है ना, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहा जाता है, वही आपको बताना है। नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, है ना, ग्लोमेरुलस। तो दोस्तों इनको बोलते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। इनको आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 11 नंबर। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन है कि तिलचट्टे में कितने जोड़े, है ना, श्वास रंध्र पाए जाते हैं। 2, 8, 10, 6। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये 10 होता है। 10 जोड़ा पाया जाता है उनके अंदर, ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आपसे पूछा गया है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। तो दोस्तों इसको में होता है स्पर्शक होता है। क्या होता है इसको में स्पर्शक पाया जाता है। इनको ध्यान रखेंगे आप लोग। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 13 नंबर। आपसे पूछा गया किसकी उपस्थिति के कारण, है ना, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। हम लोग देखते हैं पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा दिखता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा क्लोरोफिल के वजह से होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, जो कि क्लोरोफिल में एक धातु पाया जाता है मैग्नीशियम, जिनका परमाणु संख्या, है ना, कितना होता है, 12 होता है। तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लोरोफिल के वजह से ही पत्तियों का रंग हरा होता है, मतलब दिखता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 14 नंबर आपसे पूछा गया है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। आपको बताना है कि इनमें कौन है जो प्रकाश संश्लेषी अंगक है, ठीक है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है क्या ऑप्शन में, है ना। तो जो कि इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरित लवक। क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 15 नंबर देखिएगा। आपसे पूछा गया था 15 नंबर कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको बताना है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन, संचयन, विस्थापन, अपचयन। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपचयन। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 16 नंबर देखिएगा। आपसे पूछा गया कि, है ना, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। क्या
जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? आँख में, अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में। तो दोस्तों जो है ना जठर ग्रंथियाँ होता है ये अमाशय में पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है ना। ये आँख है, आँख में उत्तल लेंस लगा होता है ना। आँख में उत्तल लेंस लगा होता है जो कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना बोलिए या उसी को दृष्टि पटल भी कहा जाता है। तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये यकृत है दोस्तों, है ना। यकृत क्या है? शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहीं क्या होता है? पित्तरस का निर्माण होता है, लेकिन पित्तरस जमा होता है पित्ताशय में। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं सारे पॉइंटों को। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 17 नंबर। देखिएगा, आपसे पूछा गया कि पौधों के, है ना, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है ना? जल के निष्कर्षण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इनको आपको ध्यान रखना है। इनको दोस्तों बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? बाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, जो कि इनका सही आंसर है ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनको आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 18 नंबर। देखिएगा, 18 नंबर आपसे पूछा गया प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसका प्राप्ति होता है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। तो दोस्तों ये प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है, जिनका फार्मूला होता है, सूत्र होता है C6H12O6 होता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 19 नंबर। आपसे पूछा गया है कि बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है ना? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। तो दोस्तों ये है जो एक भौतिक प्रक्रिया है ना। इनको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 20 नंबर, जो कि इस वीडियो का ये क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। आपको बताना है कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। तो दोस्तों ये पाया जाता है पत्तियों में पाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इनको पर एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।